और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, किसान मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल पूरे दिन हंगामा हुआ किसानों के मुद्दे को लेकर और हंगामे के चलते लोकसभा नहीं चल पाई थी कल। इसी के साथ आम आदमी पार्टी सांसद फिर उठा सकते हैं किसानों का मुद्दा। राज्यसभा में आप सांसद किसान मुद्दे पर निष्कासन के बाद फिर से विरोध कर सकते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा में कल भारी हंगामा हुआ था और जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई थी। लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा कराने की मांग पर ये सांसद अड़े हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में किसानों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पर विपक्ष लगातार आक्रामक है। विपक्ष कह रहा है कि केवल किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस बीच भारी हंगामा देखने को मिला जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल। और लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। कल दिन भर जिस तरीके से 4 बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और उसमें जोरदार हंगामा करते हुए विपक्षी सांसदों ने ये मांग की कि जो चर्चा होनी है किसानों के मुद्दे पर वो अलग होनी चाहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है वो अलग होनी चाहिए। यानी किसानों के मुद्दे पर अलग चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ विपक्ष लोकसभा में दिखाई दिया है। बदली रणनीति नजर आई है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष इस बात पर सहमत हो गया कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो, और वो चर्चा शुरू हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद बैल में आकर नारे लगा रहे थे और उनका विरोध था कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। लिहाजा विरोध करते हुए जब वो विरोध नहीं थमा, पहले नोटिस दिया गया सभापति की ओर से और उसके बाद उनको दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि आज वो एक बार फिर सदन में मुद्दा उठाने वाले हैं, चाहे 1000 बार उनको निष्कासित किया जाए, लेकिन वो ये मांग नहीं छोड़ेंगे। जबकि राज्यसभा में चर्चा जारी है और कल हमने देखा है कि जोरदार दलीलें देखने को मिली और इसी दौरान कृषि कानून और जो किसान मुद्दा है उसको लेकर विपक्षी सांसद सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। यहां तक कि जिस तरीके से जो कटीले बाड़ लगाए गए हैं रोकने के लिए, उसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से की गई, पाकिस्तान की सीमा से की गई। तमाम ऐसे मुद्दे उठे हैं राज्यसभा में चर्चा के दौरान। जब किसानों के मुद्दे पर, कृषि के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हमला किया है, तो लोकसभा में बदली रणनीति में विपक्ष ने वहां पर अलग मांग की है और वो उस मांग पर अड़ा हुआ दिखता है। आज क्या होगा सदन में देखना होगा, क्योंकि 4 बजे कार्रवाई शुरू होनी है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष ने बदली रणनीति के साथ दबाव बनाया है, सरकार ये कह रही है कि जो सहमति बनी थी, यानी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा के लिए सहमत हो जाएगा विपक्ष, वो सहमति तोड़ी है विपक्ष ने और इसलिए इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। कल स्पीकर ओम बिरला ने भी कड़ा रुख दिखाया और विपक्षी सांसदों को आगाह किया कि अगर वो अपना हंगामा जारी रखते हैं तब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आज कड़े रुख दिखा सकते हैं स्पीकर, ऐसे आसार नजर आ रही है। जी प्रदीप, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर हर जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो किसान अब तक मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के बीच में, आंदोलन के दौरान, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस बीच यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह साफ कर दिया, हमने कई बार अपील की है बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से कि वो कोरोना का समय चल रहा है अपने घर पर जाएं, लेकिन जिनकी मौत हुई है मुआवजा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये बात साफ कर दी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस पर घमासान है और जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है और कृषि कानून का विरोध हो रहा है, तो जरूर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार बैकफुट पर लाना चाहता है। सरकार का रुख बिल्कुल जिस तरीके से दिखाई दिया है, वो वापस नहीं लेंगे कानून, स्थगित करने के लिए तैयार हुए थे, वार्ता के प्रस्ताव दिए थे, वही रुख वो दोहरा रहे हैं। एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो सदन में बयान दिया था जब हंगामे के दौरान, तब उन्होंने साफ किया था कि कृषि कानून पर वो चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने वो रुख दोहराया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने जो किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान, जब ये सवाल पूछा गया था, लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार लगातार इसकी निगरानी कर रहा है।
तो ये जरूर है कि मुआवजे पर स्पष्ट नहीं हुआ है, जबकि इस मुद्दे पर किसानों के साथ जो आंदोलन के चलते जान गंवा चुके हैं, उनको लेकर यहाँ विपक्ष मुआवजे की मांग कर रहा है। तो ये जरूर है कि इस पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है सरकार की ओर से, और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सीधे तौर पर जो अभी तक जो घटनाक्रम दिखाई देता है उसमें बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, और इस सत्र के दौरान जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि कानून के विरोध में विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, तो ये जरूर है कि इस पर वो राजनीतिक तौर पर एक दबाव बनाना चाहता है और इसके जरिए सरकार पर ये दबाव वो बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि एक तरफ सड़क पर किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ संसद चल रही है, तो विपक्ष भी एक मैसेज देना चाहेगा विपक्ष होने के नाते। लिहाजा लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि राज्यसभा में जबकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसदों को निष्कासित किया गया, वो दावा कर रहे हैं कि आज भी वो यही मुद्दा उठाने वाले हैं, तो क्या एक बार फिर उनको निष्कासित किया जाएगा? दूसरी तरफ लोकसभा की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कल पूरे दिन हंगामा चलता रहा, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई नहीं चल पाई, तो क्या आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई और इसीलिए वहां पर बड़े सवाल है कि वो चर्चा कैसे शुरू हो, क्योंकि विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है इन मांगों को लेकर। तो ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। जी संभव। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।